स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं अपने नए क्लास के साथ में, तो बने रहिए हमारे क्लास के अंत तक। आज हम आपको लघुत्तम समापवर्ती बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और शॉर्ट में LCM कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ भी क्लास के अंत तक, क्योंकि आज मैं लघुत्तम निकालने की पुरानी विधियों के साथ साथ कुछ नए ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है लघुत्तम समापवर्ती हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, और मल्टीपल का अर्थ होता है बहुखंडी। यानी बहुत से खंडों में जो सर्वनिष्ठ होता है, सबसे छोटी संख्या, उसे लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। जिसे शॉर्ट में L, पहला लेटर L, पहला लेटर C और पहला लेटर M को अलग कर LCM कहा जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप इसे लिस्ट को लोवेस्ट भी कह सकते हैं, मतलब सबसे छोटा, और लोवेस्ट के बदले आप स्मॉलेस्ट का भी व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग जो अर्थ होता है वह प्रायः एक ही होता है। तो आइए, लघुत्तम किसी भी दी हुई संख्या का हम लघुत्तम किस प्रकार निकालते हैं। तो लघुत्तम निकालने की दो विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि है एलसीएम निकालने की विधि। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो खुद अपने आप से विभाजित हो, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालना सीखेंगे आज। पहली विधि किस प्रकार निकालते हैं, आइए निकालते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 12, 16 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार निकालेंगे। तो पहले हम प्रत्येक संख्या का अभाज्य खंडन करते हैं। जैसे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार लिखेंगे। 2 गुना 2 4 हो गया, और गुना 3 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। 2 गुना 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, ये हो गया 8 का 16 का गुणनखंड। अब आइए 30 का निकालते हैं। क्या हो जाएगा। 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो गया, 6 5 30, 5।
इस प्रकार हमारा गुणनखंड हो गया। अब हमें लघुत्तम समावर्ती क्या होगा, तो आप ध्यान से इन खंडों को देखें। जैसे यह दो और यह दो, तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अंक 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर आप देखें कि यहाँ पर 2 और 2, इसके बदले भी हम 2 ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यह 3 और यह 3 भी उभयनिष्ठ है, तो हम इसके बदले भी एक 3 ले लेंगे, ठीक है। अब शेष क्या रह जाता है, 2, 2 और 5, तो इसे भी हम गुना कर देंगे, 2, 2 गुना 5। तो अब हम इसे गुना कर देंगे, तो गुना करने पर क्या मिलेगा हमें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, 2 दूनी 48, 5 240, है ना, 240। यह हमारा आंसर हुआ। लघुत्तम समावर्ती 12, 16 और 30 का लघुत्तम समावर्ती हमारा हुआ 240, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण के रूप में हमारे जो बी नंबर है, इसमें 3 संख्याएं हैं, 18, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्ती निकालना है अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो उसी प्रकार हम 18 का खंड करेंगे। क्या करेंगे, 2 गुना 3, 6 तिया 18 हो गया, 2 तिया 6 तिया 18 हो गया। अब 24 का खंड करेंगे, क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूने 4, 2 दूने 8, तिया 24, 3, ठीक है। अब 36 का खंडन करना है, 36 का, तो क्या होगा, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, तिया 12 तिया 36, तो मेरा 36 का भी खंडन हो गया। पिछले प्रश्न की तरह ही हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये हमें कॉमन है, तो इस तीनों 2 के बदले हम क्या ले लेंगे, 2, फिर गुना। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यह 3 भी कॉमन है, तो इसके लिए भी हम 3 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर यह 2 भी उभयनिष्ठ है, तो गुना 2 ले लिए। अब यह 3 और यह 3 भी उभयनिष्ठ है, तो हमने एक 3 ले लिया। अब शेष बच गया 2, तो इसे भी हम गुना कर देंगे, ठीक है। गुना करने पर क्या मिलेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 12, 12 2 दूनी 24 तिया 72, ये हमारा आंसर हुआ। लघुत्तम समावर्ती बराबर 72। तो ये आपने सीखा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इस प्रकार गुणनखंड किसी भी संख्या का, किसी भी दी हुई संख्या का हम गुणनखंड के द्वारा लघुत्तम समावर्ती को निकालते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी विधि सीखते हैं, भाग विधि। यानी भाग विधि से हम लघुत्तम समावर्ती कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं।
आप देख रहे हैं लघुत्तम निकालने की विधि, दूसरी विधि है भाग द्वारा लघुत्तम समावर्ती निकालना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये 3 संख्याएं ली हुई है। इन तीनों का भाग विधि द्वारा हम किस प्रकार लघुत्तम समावर्ती निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो इसे क्या करना है, इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के द्वारा इसका हम भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखते हैं कि वह किन किन दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। तो कम से कम 2 संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या से कम 2 दी हुई संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, है ना। तो 2 से हम देख रहे हैं कि 18 भी विभाजित होगा, 24 भी और 36 भी, यानी तीनों संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो हम पहले 2 का भागा करेंगे। 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 8 16। तो 2 से भागा करने पर हमें 9 मिला, 12 मिला और फिर 18 मिला। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर फिर हम 2 से भागा करें तो 12 मेरा विभाजित होगा और 18 भी विभाजित होगा। ठीक है, तो हम फिर इसे 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 2 से 9 में भागा नहीं जाएगा, तो इसे हम ज्यों का त्यों 9 लिख देते हैं और 12 विभाजित हो जाएगा 2 6 12, 6 बार, और 2 9 18, 18 विभाजित हो जाएगा 9 बार। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 से संख्याएं विभाजित हो गई, है ना। अब क्या करना है कि अब देख रहे हैं कि यह अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो मात्र 6 ही विभाजित होती है, लेकिन अगर हम 3 से भागा करें तो हमारा यह तीनों संख्या विभाजित होता है ना। तो हम अब 3 से इसमें भागा लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर हम क्या देख रहे हैं कि यह 3 जो है 2 3 है, यह फिर से 3 से भागा लग जाएगा। 3 1 3, 2 रह जाएगा और 3 1 3। इस प्रकार से हमने इसे अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे, यानी लघुत्तम समावर्त मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और यहाँ का 1 2। ठीक है, अब इसे गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, दूनी 72। इस प्रकार से लघुत्तम समवर्ती हमारा 72 आता है। तो इस प्रकार हम भाग द्वारा लघुत्तम समवर्ती निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको 2 तरीका बताए लघुत्तम समवर्ती निकालने के, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। ये दोनों विधियां लंबी विधियां हैं और हम आज तक पढ़ते आए हैं इसी प्रकार से, जिसे हम पुरानी विधि भी कर सकते हैं। और आज हम बताएंगे आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका, जिसे आप यूँ कहें कि किसी भी दी गई संख्या का अगर आप लघुत्तम निकालना चाहें तो मात्र 10 सेकंड में आप उसका हल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं उस ट्रिक को, किस प्रकार हम दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम
लघुत्तम समवर्ती को बिल्कुल आसानी से किस प्रकार हल कर सकते हैं, यानी शॉर्ट तरीके से, आइए उसका ट्रिक देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने 3 अंक लिए हैं, 18, 24 और 36। तो किस प्रकार हम इसका लघुत्तम समवर्ती निकालेंगे? आप ध्यान से देखें, सबसे छोटी संख्या 18 है, उसके बाद बड़ी संख्या 24 है और उससे बड़ी संख्या 36 है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 36 है। अब हम ध्यान देते हैं कि यह 36 जो सबसे बड़ी संख्या है, यह दिए गए शेष संख्याओं में से किससे किससे विभाजित है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? 18 से यह विभाजित है। ठीक है, तो जिस संख्या से विभाजित होती है उस संख्या को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 24 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा, है ना। तो क्या करते हैं कि इस बड़ी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 36 को अगर हम 2 से गुना करें तो क्या मिलेगा? 72। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि 36 को अगर 2 से गुना किए तो 72 हुआ, तो यह 72 जो है हमारा 24 से विभाज्य है। ठीक है, 24 से क्या है? यह विभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ? यही 72 मेरा LCM हुआ, यानी इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम मेरा 72 हो गया, है ना। बिल्कुल आसान। तो ये हमारा ट्रिक है कि हम संख्याओं को देखकर ही पहचान जाएंगे कि इसका लघुत्तम समवर्ती क्या होगा। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने हमने 4 अंक की संख्या ली है जिनका हमें लघुत्तम समवर्ती निकालना है। पहला है 6, दूसरा 15, फिर 18 और फिर 30। तो आइए इसमें क्या ट्रिक होगा एलसीएम निकालने का देखते हैं। तो पिछले प्रश्न के तरह ही हम इसे भी हल करेंगे और ध्यान से दी गई चारों संख्याओं को देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या तो 30 है ना। शेष संख्याओं में से शेष जो 3 संख्याएं बचती हैं, इनमें से किससे यह 30 विभाजित होती है? तो हमारा इस 6 से और 15 से ये 30 जो है 6 से और 15 से विभाजित हो जाता है ना। तो पहले प्रश्न की तरह ही इसे हम छोड़ देंगे, 6 और 15 को छोड़ देंगे। अब बच जाता है शेष 18 और 30। तो 18 से 30 में भागा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। 30 गुना 2 क्या हो जाएगा? 60। तो 60 में 18 से भागा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसे 30 गुना 3 लिखेंगे। 30 दिया 90। ठीक है, अब हमें 3 बार गुना करने से 90 प्राप्त हुआ और यह 90 इस 18 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमारा यह 90 हो गया एलसीएम, यानी जो बची हुई संख्या से मल्टीपल करने पर अगर हमारा उस मल्टीपल में उससे भाग लग जाता है तो यही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या हो गया? 90। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हम चंद क्षणों में दी गई संख्या का लघुत्तम निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं।
आपके सामने हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है। यह भी 4 संख्याओं का है। पहला है 6, 15, 17 और 30। इसको हम किस प्रकार आसानी से यानी ट्रिक अपनाकर आसानी से लघुत्तम समवर्ती कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले प्रश्न की भांति ही हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 30 है, ठीक है, और शेष 3 संख्याओं में से किससे किससे यह विभाजित होता है। जिससे जिससे विभाजित होगा उस संख्या को छोड़ देंगे। तो 6 से विभाजित हो रहा है इसलिए इसे छोड़ देंगे। 15 से भी विभाजित हो रहा है इसलिए इसे भी छोड़ देंगे। शेष बच जाता है शेष बच जाता है 17, ठीक है। तो 17 चूंकि यह अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिए 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का किसी भी संख्या से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 17 से विभाजित नहीं होगा। तो आसान सा ट्रिक है कि आप 17 और 30 को गुना कर दें और जो गुणनफल होगा 510, यही आपका एलसीएम होगा, यानी कि एलसीएम बराबर 510, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तरीका बहुत ही आसान है और इस तरीके को अपनाकर आप अपने एग्ज़ाम में समय को बचा सकते हैं और इस प्रकार ट्रिक को अपनाकर आप अधिक से अधिक सवालों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आपको आसान ट्रिक को अपनाकर लघुत्तम निकालने की विधि को सिखाया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।